लेकिन सबसे पहले भारत न झुका है न झुकेगा इस विषय पर बोलने का या कविता सुनाने का आपका 2 मिनट का समय अनामिका जी शुरू होता है। बहुत बहुत आभार। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। आज़ादी मना रहे हैं और सही मायने में आज़ादी क्या है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। ये इंकलाब के मस्ताने यहाँ बैठे हैं, वो बदलाव जो हम सब ने देखा महसूस कीजिएगा। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि धारा के अनुरूप सब चलते हैं, धारा के विपरीत चलकर दिखाइए। इस समय गाली का माहौल चल रहा है, कोई भी काम करके दिखाइए तो पीछे से उसको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। मैं विपरीत चल के दिखाती हूँ और बताती हूँ आज का दौर क्या है कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। साथ दीजिए यदि आपको लगता है सही है तो, कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। तो नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर, और यही भारत है। तब अंतिम 4 पंक्तियां कहती हूँ, भारत यही है, असलियत यही है। किसी के गाली देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात। और अंतिम उतना ही बराबरी से दिया जाएगा। केवल एक बात जरूर कहूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आत्मबल बढ़ा है और उस बढ़ते हुए आत्मबल ने कहा है कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। निर्भय हिंदुस्तान ने क्या दिया? जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। वाह 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 वाह। अब आपका चलिए मैं शुरू होता हूँ। 2 मिनट का समय शुरू कर। मैं बच्चों से कहता हूँ, मैं ताजा पे पढ़ूंगा और व्यंग पढ़ूंगा, आप पकड़ते रहना। मुझे पता है आपके आईक्यू बड़े अच्छे हैं। मैं शुरू करता हूँ सर। केचुआ द्वारा बिहार में SIR, केचुआ जानते हैं? केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, ये बार बार आएगा सर। केचुआ द्वारा बिहार में SIR यानी वोट डालने के खिलाफ FIR अपने ही देश में मुहाजिर हो गए, और जो SIR में 17 लोग मर गए थे, वो कल अदालत में हाजिर हो गए। बोले मिलाड, हम भारत के बासिंदा हैं, वोटर लिस्ट में ही मर गए हैं, वैसे हम जिंदा हैं। जज साहब बोले इस बात का आप खुद ले लो क्रेडिट, आप जिंदा हैं, पहले इस बात का दो एफिडेविट। वकील साहब बोले मिलाड, आप भी तो मांग रहे थे वोटर लिस्ट, तुमसे तो ना कर गया केचुआ असिस्ट। जज साहब बोले मैं तो ये देखने के लिए मांग रहा था कि मेरा वोट है क्या कट गया, और मैं जिंदा हूँ
या केचुआ की लिस्ट में निपट गया? जिंदा वोटर बोले आज की दे दो या दूसरी डेट दे दो, ये वोट फोट तो छोड़ो, हमको तो जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे दो। जज साहब बोले आप क्या कहते हो वकील साहब? हाँ। जज साहब बोले क्या कहते हो वकील साहब? क्या कहते हो वकील साहब? हाँ। वकील साहब बोले हाँ। यही तो समस्या लेकर आया हूँ। मैं पिछले चुनाव में खुद अपने मरे हुए ताऊ का वोट डाल के आया हूँ। जैसा बोले अब आएगा मजा, इसमें होगी सजा। वकील बोला आप नहीं कर सकते सजा, उसकी है एक वजह। आप ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ, आप सजा इसलिए नहीं कर सकते कि मैं पिछली चुनावी लिस्ट में मर गया हूँ। जज साहब बोले फिर तुम वकालत कैसे कर रहे हो बेफिक्री से? वकील साहब बोले एंटायर LLB की डिग्री से। चलिए, जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी टीम की तरफ से बोला है। दोनों ने भाई अपने अपने अंदाज में बोली है बात। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जबरदस्त, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं।